नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। विमान क्रैश के बाद ये पता चल ही गया सब लोगों को, आप सब लोगों को पता चल गया कि उसमें कोई एक आदमी केवल बचे हैं। बाकी सारे लोग जो उसमें चालक दल हो या और क्रू मेंबर्स हों, उनके अलावा जो यात्री हैं, वो तमाम मारे गए। और केवल प्लेन में बैठे लोग नहीं मारे गए, बल्कि जहाँ वो गिरा, वो कैंटीन था, वहाँ क्वार्टर थे डॉक्टर्स के। कहा जा रहा है 50 से 60 डॉक्टर वहाँ उस समय खा रहे थे, लंच टाइम था, 1:40 हुआ था। कई डॉक्टरों के मारे जाने की खबर है। हालांकि जो आधिकारिक खबर है और जो लोग बता रहे हैं उसमें भारी अंतर है। फ्लाइट जो था, फ्लाइट में जो नंबर्स थे उसको तो छुपाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार है पिछले लंबे समय से काम करती आ रही है, उसमें इनके लिए छुपा लिया जाना, और आम आदमी को भरोसा नहीं होता। आम आदमी को लगता है कि ये सरकार जो है झूठ बोलती है, और ये गुजरात के लोगों को भी परेशान कर रहा है। अब देखिए, इस जहाज में जो लोग बैठे थे उसमें से 100 से ज्यादा गुजराती थे। अगर मोटा मोटा मैं आंकड़ा दूं, जो हमारे गुजरात के साथी पत्रकार हैं, मयूर भाई, मयूर जानी, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि सूरत के लगभग 10 लोग थे, दीव के 14 लोग, और ये जो रमेश कुमार विश्वास रमेश जो जिंदा बच गए, वो भी दीव के ही हैं। उसके अलावा आनंद जिले से 33 लोग, सौराष्ट्र से 28 लोग, बड़ौदा से 24 लोग, अरवली से 3 लोग, इस तरह से अलग अलग जगहों के लोग, 100 से ज्यादा लोग गुजरात के थे। और गुजरात में एक तरह से कहिए हाहाकार मचा हुआ है। विजय रूपानी जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए और मीडिया में जो है उनकी ढेर सारी तस्वीरें दिखाई जा रही है, वीडियो दिखाए जा रहे हैं। वो घायलों से मिलने गए, जो जहाज जहां गिरा, चूंकि बाकी जो फ्लाइट में थे वो तो तमाम लोग मर गए, एक को छोड़ करके, लेकिन बाकी जो घायल लोग हैं बड़ी संख्या में, वो स्थानीय निवासी हैं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन मोदी जी का जो फोटो खिंचवाने का, या कहिए जो कैमरा कॉन्शियसनेस है, कोई बता रहा था कि ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे, मोदी जी जिधर नजर घुमाते थे उधर कैमरे थे। और एक तरह से कहिए कि वो जो अक्सर ये आरोप लगाते हैं दूसरों पर, टूरिज्म, वहां टूरिज्म करने पहुंचे, और पहुंचना था, चूंकि गुजरात उनका स्टेट, गुजरात ने ही उनको मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन गुजरात के लोगों में भारी गुस्सा है। बताया जाता है कि जो सिविल अस्पताल था उसमें इतनी लाशों का ढेर लग गया कि कफन मुश्किल हो गया, कफन तक नहीं था वहां, घट गया, और कोहराम मचा हुआ था। डेड बॉडीज दी जाने लगी है जो पहचान में आ गई, लेकिन ढेर सारी डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही है। उनका डीएनए सैंपल कहा जा रहा है कि आप दीजिए, और डीएनए के आधार पर उनको, उनके परिजनों को डेड बॉडी दी जाएगी। जो टाटा है, टाटा ही मालिक है एयर इंडिया का फिलहाल, क्योंकि एयर इंडिया पहले भारत सरकार की कंपनी थी, टाटा को दे दिया गया। यही मोदी जी ने टाटा को दिया था, और ये कह के दिया था कि टाटा उसको बेहतर चलाएगा। जो भी हुआ, अभी तक तो ये पता नहीं चला है कि क्यों ये विमान क्रैश किया। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब एनआईए की टीम भी वहां पहुंच गई है, फॉरेंसिक जांच हो रही है, अमेरिका से टीम आ गई है, इंग्लैंड से टीम भी आने वाली है, तमाम टीमें आ रही हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, वो गुजरातियों के पास भी सवाल है, और देश के लिए भी सवाल है, कि इस जांच से हासिल क्या होता है, जांच में फाइनली निकलता क्या है, और जांच से सरकार सीखती क्या है। इतने सारे हादसे हुए पिछले 11 सालों में देश में, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, उनकी सरकार के चेहरे पर कहां शिकन दिखा। गुजरात के लोगों में भारी गुस्सा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि नरेंद्र मोदी जो है सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनको न गुजरातियों की चिंता है, न देशवासियों की चिंता है, न देश की चिंता है, न आम आदमी की चिंता है, न सेना की चिंता है। बीएसएफ के जवानों को जिस तरह से टूटा फूटा रेल दिया गया, उसका भी आक्रोश है। और बता रहे थे कि वहां के पत्रकार और लोगों से भी मेरी बात हुई कि भारी गुस्सा है। अब ये अलग बात है कि वो गुस्सा किन्हीं वजहों से,
वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है वो तो खत्म हो गया, लेकिन उनका जो तंत्र है वो उसी मजबूती से काम कर रहा है। और जिस तरह से पकड़ है मीडिया के ऊपर, जिस तरह से पकड़ है पूरे तंत्र पर, वो चाहे ईवीएम हो, चाहे वो जो चुनाव आयोग का खेल है, वो तमाम खेल चलता रहता है। लेकिन आम आदमी जो है वो कर्जे से परेशान है, आम आदमी का बिजनेस ठप है। गुजरात के लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने देश के दूसरे हिस्से के लोग परेशान हैं। बाहर के लोगों को लगता है कि गुजराती बड़े खुश हैं, उनका प्रधानमंत्री है, उनको पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा है। और मोदी जी जब भी जाते हैं तो इतने हजार उतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, लेकिन बता रहे हैं लोग कि कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। जो योजना आयोग या जो अभी नीति आयोग है जो पैसे बांटता है हर स्टेट को, वही दिया जा रहा है, लेकिन ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री, पहलगाम नहीं गए प्रधानमंत्री, गुजरात आ जाते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन गुजरात आकर के करते क्या है? रोड शो, तमाशा और झूठे आंसू। विजय रूपानी के घर तो गए, लेकिन बाकी लोगों के घर नहीं गए, बाकी लोगों से नहीं मिले प्रधानमंत्री, और दिल्ली लौट आए, क्योंकि उनको लगता है कि नागरिकों से मिलकर क्या होगा। चुनाव नागरिकों के वोट से तो जीता नहीं जा रहा है, चुनाव जीता जा रहा है कारपोरेट से, चुनाव जीता जा रहा है उनके तंत्र से। तो ये गुरूर जो है उनको नागरिकों के प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं बना रहा। इसीलिए लोग कह करके थक गए कि कोई जो है, चाहे वो पहलगाम की घटना हुई या मोरबी की घटना हुई या अभी घटना हुई, इसमें कोई जवाबदेह नहीं होता है, किसी की गलती नहीं होती। वो गलती सब ऊपर वाले की होती है, ऊपर वाले की मर्जी से। इसलिए प्लेन क्रैश हो गया। देखिए जिसको जिसको बचना था वो बच गया, एक आदमी बच गया। अब लोग उदाहरण देंगे उसके कि भगवान जिसको बचाना चाहता है उसको बचा लेता है। लेकिन क्या यही सच है? लोग भी अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से तंग आ गए, अब इनसे सत्ता नहीं चल रही, ये सत्ता के लायक नहीं। और गुजरात में अगर ये आक्रोश है तो जाहिर है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए अलार्मिंग टाइम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अलार्मिंग टाइम जो टाइम है वो भी परेशान नहीं कर रहा। क्यों नहीं परेशान कर रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के पास। उसकी वजह बता रहे हैं गुजरात में लोग कि एक तो कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत नहीं है, वहां विपक्ष मजबूत नहीं है, और दूसरा जो आम लोग हैं वो अपने, ज्यादातर लोग जो है वो कर्जे से परेशान है। ज्यादातर लोग जो है अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। विकसित राज्य का ड्रामा तो किया जाता है, विकसित राज्य की बात तो की जाती है, गुजरात एक विकसित राज्य है, लेकिन वहां भी भारी गरीबी है, हीरा व्यापार, कपड़ा व्यापार, सब में मंदी है। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या कोई और जो वहां के नेता है, वो जो है हिंदूवाद के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के नाम पर जो बयान देते हैं, उससे उनको लग रहा है कि हमारी जीत तो हो ही जा रही है। लेकिन इस बार जो है ये जीत जो है, या ये जो निश्चिंतता है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, वो परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब प्लेन में भी सुरक्षित नहीं है इंसान। इतना पैसा खर्च कर, वहां के लोग बोल रहे हैं, वीडियो भी आ रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, प्लेन का टिकट लेते हैं। ढेर सारे लोग जो मारे गए, कई की शादी हुई थी, कई अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कई अब इलाज के लिए आए थे हिंदुस्तान, वहां से लौट रहे थे, अलग अलग लोग, और सब जो है आंसू के बल। और उस आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं। मुआवजा बांटने से उनको लगता है कि पैसा दे दो और आंसू पूछ जाएंगे, लेकिन मुआवजा जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपने जो है, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई या जिस वजह से दुर्घटनाएं हो रही, गुजरात में कई दुर्घटनाएं हुई है, उसका मीडिया में, नेशनल मीडिया चूंकि गटर मीडिया है और वो मोदी जी की जय जयकारा में लगा हुआ है, तो उसको आपको नहीं पता चलता है, राष्ट्र के दूसरे हिस्से के लोगों को नहीं पता चलता कि गुजरात में क्या हो रहा है। लेकिन गुजरात में बहुत बुरी हालत है। ये जो जीत मिली है, वो सब लोग मानते हैं कि ये जीत बनावटी जीत है। यहाँ के लोगों ने, नागरिकों ने वोट नहीं किया था,
और इसलिए जब आर्टिकल लिखा राहुल गांधी ने, तो गुजरात के लोग भी खुश हुए कि चलो किसी ने तो ये इस पर ध्यान दिया और अब इस पर बात कर रहा है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिरकार मोदी जी सवालों के जवाब कब देंगे? मोदी जी चमचमाते कपड़े पहनकर कब तक जो है ये नाटक करते रहेंगे संवेदना जताने का? पूर्व मुख्यमंत्री के घर गए, लेकिन बाकी जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति उनके मन में क्या भाव है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताते क्या हुआ? कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम तो नागरिकों की वजह से नहीं जीतते, हम तो जीत ही जाते हैं। हमारे मुझ में वो कला है, वो करिश्माई व्यक्तित्व जो है हम है, आत्ममुग्ध आत्मविभोर नरेंद्र मोदी। लेकिन गुजरात के लोग अब खुश नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंता का सबब आज नहीं तो कल होगा। और जिस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही है और गटर मीडिया नहीं चाहते हुए भी दिखाने को मजबूर है, सीज फायर के बाद जो हुआ वो भी गुजरात के लोग देख रहे हैं। अमेरिका में जो चल रहा है वो भी गुजरात के लोग देख रहे हैं। उनका जो वहां से जो भेजे जा रहे हैं लोग अवैध भारतीय अप्रवासी करके, वो गुजराती भी है, बड़ी संख्या में गुजराती। जो 2 जहाज आए उसमें बड़ी संख्या में गुजराती थे। और गुजराती और पंजाबी 2 जो है विदेश में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये जो वहां से बेइज्जत करके भेजा जा रहा है वो ज्यादातर लोग वही है। और ये जो मोदी मोदी का जो नारा चला करता था, एनआरआई जो जहां गए मोदी जी वहां नारा चल रहा है, वो सारे नारे बंद हो गए। ये प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व था वो धीरे धीरे खुल रहा है, सबके सामने पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कितने महान प्रधानमंत्री। और अब जो ये नया शुरू हुआ है जो ट्रंप साहब ने किया है, अभी पता नहीं कनाडा G7 में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी में किसी को कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि गुस्सा है। अब देखना है कि देश कब तक उनको ढोता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।